हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN क्लास 11th चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो इसमें फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे भी इसकी वीडियो में और लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी जो ये वाली जो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस क्या ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इन पॉइंट्स को मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से समझाने की। ये करीब मेरे पास आई थिंक 14-15 जो भी पॉइंट्स इस वक्त हैं मैं उनको समझाता हूँ। ठीक है, उन पॉइंट्स को आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही देखिए, इसमें क्या है, अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अडाप्टिव का मतलब क्या होता है। अडाप्टिव मतलब अपनाना, ठीक है, किसी के अनुकूलित करना। ठीक है, तो अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक मॉडिफाइड प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं और अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हर किसी के यानी कि इसमें जो हमारे पास बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन है, जो स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्पेशल नीड स्टूडेंट के बारे में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो स्पेशल नीड स्टूडेंट जो हैं उनके इंटरेस्ट, उनकी कैपेसिटीज़ और लिमिटेशंस जो हैं उन स्टूडेंट्स के, उनके अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, या जो भी मॉडिफाइड प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो है पूरा, इस पूरे मॉडल को बोलते हैं अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इस पूरे मॉडल को, ठीक है, अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ये एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा मॉडिफाइड प्रोग्राम है जिसमें गेम्स, स्पोर्ट्स और कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ठीक है, जो स्पेशल नीड स्टूडेंट होते हैं उनकी इंटरेस्ट, उनकी कैपेसिटीज़, उनके लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पॉइंट नंबर 2। उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं द प्राइमरी एम ऑफ अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो मेन मुख्य एम है, जो लक्ष्य है अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, वो क्या है। वो है इज़ टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड इज प्रोवाइडेड विद सर्विसेज दैट मीट हीज हर यूनिक नीड, यानी कि जितने भी स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं उनकी यूनिक नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको सर्विसेज दी जाएँ, उसको सेवाएं प्रदान की जाए। ठीक है, और ये इंश्योर करना होता है, ठीक है, अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का जो प्राइमरी एम है वो। ठीक है, फिर इसमें क्या है, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है द स्पेशल ओलंपिक्स भारत। अब यहाँ पे SOB के बारे में बात हो रही है। ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत क्या है। देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एंड ट्रेनिंग टू पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो भी पीपल इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड कंडक्ट्स स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम्स, और स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट समझने का सही से समझ लीजिएगा। ठीक है, द स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक ऑफिशियली अप्रूव्ड, ये जो है ऑफिशियली अप्रूव्ड है किसके द्वारा, ये स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल के द्वारा अप्रूव है। ठीक है, जो कि क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये फाउंड हुई थी यूनिस कैनेडी श्राइबर के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आप लोग जो मैंने अभी पॉइंट बताया ना आप लोगों को फोर्थ वाला, तो आप लोग थोड़ा सही से समझिएगा। ये जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत है वो अप्रूव किसके द्वारा है, वो अप्रूव्ड है स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल के द्वारा। तो और फिर ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स यहाँ पे ये जो स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल है वो क्या है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको किसने फाउंड किया था ये सब मैंने भी आपको बताया है। चलिए, आज जीभ में छाला है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द आइडिया ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल, यानी कि जो आइडिया है, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल का, उसकी शुरुआत हुई 1962 में, 1962 में जून के महीने में। ठीक है, जब श्राइबर ने स्टार्ट किया एक डे कैंप, जिसको कैंप श्राइबर के नाम से जाना गया। ठीक है, जैसे कैंप वगैरह लगाते हैं ना स्पोर्ट्स का, ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए इन्होंने स्पोर्ट्स का या जो भी है एक कैंप लगाया, जो भी वहाँ पे चिल्ड्रन
इंटेलेक्चुअली डिसेबल चिल्ड्रन थे जो, ठीक है, उनके लिए इन्होंने एक कैंप लगाया, ठीक है। तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है, सीड इट, यानी कि तब से एक तरीके का बीज बोया गया 1962 में जून में, ठीक है। तब जाके स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल की शुरुआत हुई, ठीक है। तो हाँ, वहाँ से मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शुरुआत हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो कैंप श्राइबर बिकेम एन एनुअल इवेंट। अब ये जो कैंप श्राइबर था, ये एनुअल इवेंट यानी कि हर साल ऑर्गेनाइज करने लगे ये, ठीक है। एंड इवॉल्व इनटू द स्पेशल ओलंपिक्स, और धीरे धीरे स्पेशल ओलंपिक्स की तरह इवॉल्व हो गया ये, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक्स के रूप में इवॉल्व हो गया, ठीक है। द फर्स्ट इंटरनेशनल, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, हाँ, द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स, यानी कि पहले इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स, यानी कि याद रखना मैं यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स कब हेल्ड हुए थे, कब शुरुआत हुई इनकी, 1968 में शिकागो में, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि कैंप श्राइबर तो एक एनुअल इवेंट बन ही चुका था, ठीक है, और इवॉल्व हो गया वो स्पेशल ओलंपिक्स में। लेकिन जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स जो ऑर्गेनाइज हुए वो 1968 में शिकागो में हुए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स वर फाउंडेड इन इंडिया। अब ये जो इंडिया में स्पेशल ओलंपिक्स फाउंड हुए थे वो कब हुए, वो भाई 1987 में हुए, ठीक है। याद रखिएगा डेट आप लोग, इंडिया में जब पूछेंगे तो 1987, और जब वैसे पूछेंगे कि कब शुरुआत हुई तो एक तरीके से शुरुआत तो वैसे 1962 में जून में हो गई थी, लेकिन उसको ऑफिशियली कब हमने किया था, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, कॉमेंट में करके बताइए कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो पूरी तरीके से स्टार्ट कब हुए थे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। चलिए आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा 1968, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 9th पॉइंट कि 2001 में यानी कि 2001 में क्या हुआ, इट वॉज चेंज टू द स्पेशल ओलंपिक्स भारत। अब ये जो 2001 में क्या था कि जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत नाम रख दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, यहाँ पे देखो मैंने भी आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि स्पेशल ओलंपिक्स वर फाउंडेड इन इंडिया। इंडिया में कब फाउंड हुए थे, 1987 में, और तब इनको जाना जाता था स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। ये लाइन शायद मैंने अभी आपको नहीं बताई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया कहा जाता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद में सन 2001 में नाम चेंज होके स्पेशल ओलंपिक्स भारत कहा जाने लगा। जो भी स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया में होते हैं, ठीक है, उसे स्पेशल ओलंपिक्स भारत के नाम से जाने लगा, ठीक है। एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और 2001 में ही इन्होंने मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है 10th पॉइंट, द SOB यानी कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत गवर्नमेंट को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में सहायक है, किसके, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में। जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल हैं उनके स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो, तो इसलिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत जो है वो इसके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं जिम्मेदार कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 11 पॉइंट वो कह रहे हैं, करेंटली द SOB स्पेशल ओलंपिक्स भारत हैज़ ओवर 1,20,000 रजिस्टर्ड एथलीट्स, यानी कि अभी के समय कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत में, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स भारत के तहत अभी 1,20,000 रजिस्टर्ड एथलीट्स हैं, यानी कि 1,20,000 से भी ज़्यादा है ओवर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओवर 1,20,000। अब ये इससे भी कई ज़्यादा संख्या होगी इस वक्त, ठीक है। एथलीट्स कवरिंग ऑल 36 स्टेट्स, यानी कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, उन सभी से ये लोग आते हैं, ठीक है। जो भी एथलीट्स हैं ये कनेक्टेड हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है 12th पॉइंट, इसमें कह रहे हैं कि जो SOB है यानी कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत है वो ऑर्गेनाइजेस वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स, कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ये, ठीक है, एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि केवल एथलीट्स को ही इम्प्रूव ना किया जाए, केवल कोचेस का भी ध्यान रखते हैं इसमें, ठीक है। ग्रूम करते हैं कोचेस को भी, केवल एथलीट्स को नहीं ग्रूम करते हैं, कोचेस को भी ये
ग्रूम करते हैं। उसके बाद हमारे पास 13 क्वेश्चन है। 13 में बोल रहे हैं द एसओबी हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल गेम्स, यानी कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है नेशनल गेम्स वेरियस डिसिप्लिन्स में। कब से अलग अलग तरीके के गेम्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये सन 2002 से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि रजिस्टर्ड हो गए थे इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत सन 2001 में, जब नाम चेंज होके स्पेशल ओलंपिक्स भारत हो गया था। पहले क्या था, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया था। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत नाम रख दिया गया। अब ये तब से कई सारे एनुअल इवेंट वगैरह करा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन मैं बार बार क्वेश्चन बोल देता हूँ, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, द पैरालंपिक्स गेम्स एक मल्टी स्पोर्ट है, यानी कि जो पैरालंपिक्स गेम्स हैं वो मल्टी स्पोर्ट्स है, यानी कि अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इसमें एथलीट्स के द्वारा, जो भी फिजिकली, मेंटली या सेंसोरियली डिसेबल पर्सन हैं, ठीक है, एथलीट्स हैं, उनके लिए ये मल्टी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 14 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने 14 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा वीडियो में देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9627578716। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके इस लेक्चर की PDF भी मंगा सकते हैं। ठीक है, बेझिझक आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग आगे के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 5th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को लगता है कि हाँ इस चैनल में और कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, इस चैनल में कुछ और स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियो लाऊं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वो भी मुझे बताइए कि, और कोई कमी अगर रह गई वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू स्टूडेंट्स।